नमस्कार दोस्तों। जीव द्रव्य जिसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, उसके पहले जीव विज्ञान में आप कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोप्लाज्म बोलते हैं। फोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था, जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था, नामकरण याद करना है। नामकरण किसे किया था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। और कब किया था? उसको किया था सन 1839 को। तो जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था पुरकुंजे ने 1839 में किया था। अगर इसकी बात करते हैं, ये जो होता है जीव द्रव्य क्या होता है? एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा। आप क्या रखना, ये कैसा पदार्थ होता है जीव द्रव्य? तो जीव द्रव्य की बात करें, ये दोस्तों होता है, एक तरल होता है, गाढ़ा होता है, पारभासी होता है, गाढ़ा तरल पारभासी लसलसा, गाढ़ा तरल पारभासी लसलसा, वजन युक्त वजन युक्त गाढ़ा तरल पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। अगर बात करें दूसरे की, जीव द्रव्य की, जिसको मैंने बता दिया पूरा आपको कि जीव द्रव्य क्या होता है। सबसे पहले इसका नामकरण बात करें तो पुरकुंजे ने किया था। पुरकुंजे ने कब किया था? 1839 को। और ये जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? ये जीवन की भौतिक आधार कहते हैं इसको, जीवों के। और ये एक रंगहीन पारभासी तरल गाढ़ा पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। अब बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। किसको? जीव द्रव्य को जो बांटा जाता है दो भागों में। तो जीव द्रव्य के दो भाग हैं। नंबर एक की बात करते हैं तो नंबर एक आता है कोशिका द्रव्य और दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य। पहला क्या आता है? कोशिका द्रव्य आता है, और जो दूसरा आता है वो केंद्रक द्रव्य आता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आता है। तो दो आते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। आप केंद्रक द्रव्य, पहले कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। ये कोशिका केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? इसको याद रखना है। ये कोशिका के केंद्र एवं झिल्ली के बीच में रहता है। ये कोशिका केंद्र एवं झिल्ली के बीच में रहता है। केंद्रक द्रव की बात करें, जो केंद्रक द्रव होता है तो ये कहाँ रहता है? ये कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। ये कहाँ रहता है? ये केंद्र के अंदर रहता है। कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। ये क्या रहता है? केंद्र के झिल्ली के बीच में रहता है। और ये केंद्रक द्रव कहाँ रहता है? केंद्र के अंदर रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके आगे बात करें तो केंद्रक द्रव जो होते हैं, जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य की बात करें कि भाई जीव द्रव्य का जो 99% जो भाग है चार चीजों से मिलकर बना होता है। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक ऑक्सीजन होती है, जो कि 76% होती है। परसेंटेज भी याद रखना है आपको। दूसरा जो होता है कार्बन होता है। कार्बन होता है, इसकी परसेंटेज अगर देखें 10.5% होती है। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है? ये 10% होती है। और फिर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन होती है जो कि 2.5% होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जीव द्रव्य का निर्माण। जीव द्रव्य को सबसे पहले जो खोजा था उसका नाम पुरकुंजे था। उन्होंने सन 1839 में खोजा था। इसके बारे में बताया कि कैसा पदार्थ है? तरल गाढ़ा पारभासी लसलसा और वजन युक्त पदार्थ है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य
केंद्र की झिल्ली के बीच में रहता है, और केंद्र द्रव क्या होता है, केंद्र के अंदर रहता है। अब कोशिका द्रव की बात करें तो जीव द्रव का जो निर्माण होता है 99% इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है जीव द्रव में 76%, कार्बन होती है 10.5%, हाइड्रोजन 10% होती है, नाइट्रोजन 2.5%। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव द्रव में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो ऑक्सीजन 76%, सबसे कम नाइट्रोजन 2.5%, फिर कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन 10%। अब इतनी मैंने बात सीख ली। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जीव द्रव में जो होता है, लगभग 80% भाग जीव द्रव में, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि जीव द्रव में लगभग 80% जो भाग रहता है वो क्या रहता है, जल रहता है। तो इसको याद रखना, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। आपको ये भी याद रखना, जीव द्रव में क्या होता है, अकार्बनिक अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो कितना होता है, वो होता है 81:19। जीव द्रव में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है 81:19। अब आते हैं, बात करते हैं केंद्रक की, कोशिका की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसको बोलते हैं सेल। अब इसको मैंने हाई स्कूल में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोशिका क्या होती है, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। बात करें कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है भाई, जिसमें कोशिका क्या करते हो, अध्ययन करते हो, उस विज्ञान के अगर बारे में पूछे तो होती है दोस्तों साइटोलॉजी। क्या होती है, साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान का अध्ययन। अब सबसे पहले कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो जो कोशिका शब्द का जब से पहले प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था, उनका जो नाम था कोशिका शब्द का प्रयोग करने वाले, उसके वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सन 1665 ईस्वी में किया था। तो अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अब क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे अगर लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसकी बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो हम कोशिका की बात करते हैं। सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होती है। तो सबसे बड़ी तो हमने सीख ली तंत्रिका तंत्र होती है, और सबसे छोटी की अगर बात देखें, सबसे छोटी जो होती है कोशिका वो जंतुओं में कौन सी होती है, जीव द्रव्यों में कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में होती है दोस्तों, याद रखना है, जीवाणु में होती है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म गैली मैक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, सेप्टिकमा। तो सबसे छोटी जो होती है माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होती है, जो जीवाणु में पाई जाती है। उसके बाद आगे बात करें कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इनका जो सिद्धांत दिया गया था कोशिका का, जो कोशिका का जो सिद्धांत दिया गया था उसको कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। और इसका जो इसका प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का कोशिका का, तो कोशिका सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया गया था वो 1838 से 1839 में किया गया था। और इसको जो करने वाले साइंटिस्ट थे उनका जो दोस्तों नाम था, उनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान नाम था। तो कोशिका विज्ञान का सिद्धांत का जो उद्घाटन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले थे
स्लाइडेन एवं स्वान थे। कब किया था? 1839 8 to 39। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इसके बाद करते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। कुछ बातें हैं, इनकी बात कर लेते हैं कि क्या बात करते हैं। कोशिका विज्ञान की मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। भाई जीव कोई भी हो, उसकी उत्पत्ति क्या होती है? कोशिका से होती है। दूसरी बात, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। तो जो प्रत्येक जीव होते हैं, पहले ये याद करना है कि प्रत्येक जो जीव होते हैं किससे बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, ठीक है। और प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिका से बना होता है। और उस क्या होता है, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है कोशिकाओं से, उनका जीव, प्रत्येक जीव जो बने होते हैं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका का स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। तद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। तभी क्या होता है, सभी कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं, तभी एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अभी क्वेश्चन बन लेता है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो क्वेश्चन बनता है, कोशिका के जब निर्माण होता है, कोशिका निर्माण होता है तो उसका केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। तो कोशिका के अगर प्रकार देखें तो कोशिका के प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कोशिका के जो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और जो दूसरा होता है यूकैरियोटिक होता है। पहला तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। तो दो प्रकार मैंने बता दिए कि प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। अब इसके आगे बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं। मैंने सीखा क्या, फिर एक बार देख लेते हैं जो मैंने सीखा भाई। पहले मैंने कोशिका विज्ञान के बारे में बताया कि क्या होता है जीव द्रव्य। कोशिका विज्ञान में पहले देखा कि जीव द्रव्य का नामकरण किया था परकंजे ने सन 1839 में। और ये जीव द्रव्य जो होता है ये क्या होता है, तरल, गाढ़ा, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका केंद्रक एवं झिल्ली के बीच होता है। केंद्रक द्रव्य केंद्र के अंदर होता है। जीव द्रव्य में 99% क्या होता है कि चार चीजों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में देखें तो 80% जल होता है। फिर मैंने बताया जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। अब फिर मैंने बात की कोशिका की। तो कोशिका की जीवन जो होती है, जीवन की इकाई होती है एक कार्यात्मक संरचनात्मक जीवन की इकाई भी होती है। इसके अध्ययन अगर करते हैं कोशिका का तो उसको साइटोलॉजी, और कोशिका जो प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। सबसे लंबी कोशिका ही पूछता है, वो तंत्रिका तंत्र है। और सबसे छोटी जो होती है जीवाणु में होती है कोशिका, उसका नाम माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकम है। तो मैंने बताया कोशिका सिद्धांत का जो उत्पादन हुआ था 1839 1838 टू 1839 स्लाइडिन तथा स्वान ने किया था। कुछ बातें मैंने बताई कि प्रत्येक जीव में कोशिका होती है और अनेक कोशिकाओं से मिलकर प्रत्येक जीव में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर मैंने बताया प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई होती है। तदप सभी कोशिका मिलकर भी क्या करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती हैं। कोशिका निर्माण जिस क्रिया में होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब कोशिका के मैंने दो प्रकार बताए, एक प्रोकैरियोटिक बताया और एक यूकैरियोटिक बताया। उसके आगे अगर हम देखें, अब दोस्तों टाइम हो गया है, इसके बाद हम अगली क्लास अगले उसमें लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसे ही क्लास देखते रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू ऑल।